नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2024 में कौन कौन से बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह के लिए समय कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, कैरियर की स्थिति कैसी रहने वाली है, विदेश की यात्राएं बनेगी या नहीं बनेगी। संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2024 की कुंडली है मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो केतु कन्या राशि में चौथे भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले हैं। बुध जो है 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक छठे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद ये सप्तम भाव में चले जाएंगे। इन ग्रहों का विस्तार से हम मासिक राशिफल में बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से इन ग्रहों के बारे में भी वर्णन करेंगे। लेकिन हम वार्षिक राशिफल में बड़े ग्रहों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे केतु पूरे वर्ष भर चौथे भाव में रहेंगे, ना ये आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे, तो इनका प्रभाव विशेष देखने को मिलेगा। वही शनि जो है, जो आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और जनवरी के महीने से दिसंबर 2024 तक ये कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं आपके भाग्य भाव में। तो पूरे वर्ष भर भाग्य भाव में ही गोचर करने वाले हैं। वही राहु मीन राशि में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक मीन राशि में दसम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। बात करें गुरु के बारे में, गुरु ये आपकी कुंडली में राशि के अनुसार से लाभ भाव में मेष राशि में 1 मई 2024 तक गोचर करेंगे। जनवरी के महीने से लेकर के मई के महीने तक 1 मई तक गोचर करेंगे आपके लाभ भाव में मेष राशि में। उसके बाद ये वृषभ राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशि के स्वामी के बारे में। आपके राशि के स्वामी है बुध, और बुध जनवरी के महीने में, प्रारंभिक जनवरी के महीने की यदि हम बात करें तो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। और छठे भाव में बुध का गोचर मिला जुला रहता है, कोई काफी अच्छा नहीं रहता है। तो यहां पर बुध जो है थोड़ा आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेंगे। 1 जनवरी से लेकर के मोटा मोटा आप पकड़िए 7 जनवरी 8 जनवरी तक। तो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। कोई यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं तो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक कोई यात्राएं ना करें, उसमें परेशानियां बढ़ सकती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं हो सकती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस आपका कमजोर हो सकता है। कोई बड़ी डील आपको नहीं करना है 1 जनवरी से 7 जनवरी तक। उसके बाद जैसे ही बुध आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, फिर इसके बाद आप व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, यात्राओं के लिए जा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो बुध जो है अष्टम भाव में भी फरवरी के महीने में गोचर करते हुए आपको दिखेंगे। तो फरवरी के महीने में भी थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि राशि का जो मालिक है उसकी स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो फिर जो है बुरा प्रभाव देखने को ज्यादा मिलेगा। तो आधे फरवरी के बाद की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद दसम भाव में गोचर करेंगे, फिर एकादश भाव में गोचर करेंगे। बुध तो अच्छे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। 15 फरवरी के बाद यदि मोटा मोटा आप पकड़कर चलते हैं तो अच्छी स्थिति यहां पर रहने वाली है। वही यदि हम बात करें सूर्य के बारे में, जो कि सूर्य आपकी कुंडली में राशि के अनुसार से देखा जाए तो ये आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं जनवरी के महीने में ये सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे लगभग लगभग पकड़िए 14 या 15 जनवरी तक, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ये मकर राशि में गोचर करते हैं। तो अष्टम भाव में गोचर करेंगे।
तो ये समझ जाइए कि 15 तारीख के बाद ये थोड़ा सा परेशानियां पैदा करने का काम करेंगे। तो सूर्य की स्थिति भी उतनी बेहतर आपके लिए नहीं है। जो मकर संक्रांति पड़ेगी वो आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से अष्टम भाव में शनि का गोचर रहने वाला है। तो ये आपके लिए शुभ नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य जो है 15 तारीख तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। किस लिए? व्यापार के लिए और नौकरी के लिए। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं भी पैदा करने का काम कर सकते हैं। लव लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक। उसके बाद स्थिति को जो है बेहतर होगी लव लाइफ के लिए और व्यापार के लिए। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी बड़ा काम आपको जनवरी के महीने में नहीं करना है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर रहने वाले हैं फरवरी के महीने में 15 फरवरी तक, और 15 फरवरी के बाद जो है सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहेगी। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। केतु के बारे में यदि हम बात करें तो केतु पूरे वर्ष भर चौथे भाव में रहेंगे, और चौथे भाव में कोई खास अच्छे परिणाम केतु भी देने का काम नहीं करते। यहां पर माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा प्रभाव डालने का काम करते हैं, चिंताएं को बढ़ाने का काम करते हैं, मानसिक टेंशन भी यहां पर देने का काम करते हैं। इसलिए केतु पूरे वर्ष भर थोड़ा मानसिक टेंशन, प्रेशर बनाने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं जो है यहां पर मन को विचलित करने का काम करेंगे। तो मन जो है वो आपका सही नहीं रहेगा, विचलित ज्यादा रहेगा। अब केतु चौथे भाव में यदि देखा जाए तो इनकी दृष्टि, पांचवी दृष्टि अष्टम भाव में, थोड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लगाव बढ़ सकता है। और कैरियर के क्षेत्र में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आप नौकरी चेंज करते हैं या व्यापार चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि राहु भी यहाँ पर दसम भाव में, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन को अधिकतर गलत देने का काम करेंगे, गलत डिसीजन जो है ज्यादा देने का काम करेंगे। इसलिए पहले नौकरी छोड़ने से पहले दूसरी नौकरी की तलाश कर लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद नौकरी चेंज करिए तो बेहतर रहेगा। नहीं तो कई बार यहां पर गलतियां होने की संभावनाएं रहती। तो नौकरी में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो आप नौकरी कर रहे हैं उसी में आपको प्रोग्रेस मिल सकती है। वही व्यापार की स्थिति में भी थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। राजनीति के लिए देखा जाए तो राहु दसम भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और चौथे भाव में जनता का सपोर्ट देने के लिए केतु यहाँ पर विराजमान है, जो कि जनता का यहाँ पर सपोर्ट देते हैं। तो राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं। राहु राजनीति कारक जो है दसम भाव में माने जाते हैं। और राहु की यदि महादशा, अंतरदशा चल रही है तो वहां पर भी कुछ लाभ आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो राहु दसम भाव में अच्छे परिणाम ज्यादा देने का काम करता है और खराब परिणाम कम देने का काम करता है। तो यहाँ पर राहु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। धन देने का भी काम जो है राहु यहाँ पर करता है। अब राहु की दृष्टि के बारे में बात करें तो पंचम दृष्टि इनकी धन भाव में पड़ेगी। तो अचानक बड़े बड़े धन लाभ भी राहु यहाँ पर देने का काम करते हैं। नौकरी में भी प्रोग्रेस, प्रमोशन देने का काम करते हैं। लेकिन ट्रांसफर ये गलत जगह अधिकतर करवाने का काम करते हैं। तो ट्रांसफर यदि आप ले रहे हो तो सोच समझ करके लेने का काम करें, या तो पहले से ही जगह निर्धारित कर ले, जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ट्रांसफर ले। तो नौकरी में तो प्रोग्रेस देते हैं, धन में वृद्धि करने का काम करते हैं। राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। और वही इनकी नवम दृष्टि जो है छठे भाव में पड़ेगी, तो शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे। रोग ऋण शत्रुओं को जो है कहीं ना कहीं जो है शत्रुओं को समन करने का काम करेंगे, रोग ऋण को समाप्त करने का काम करेंगे। तो ये स्थिति राहु की यहाँ पर अच्छी मानी जाती है, जो कि पूरे वर्ष भर जो है राहु आपको लाभ देने का काम करेगा। शनि के बारे में यदि बात करें तो शनि जो है कुंभ राशि में लाभ भाव में ही पूरे वर्ष गोचर करने वाले हैं, और यहाँ पर शनि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। शनि भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। और यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो सफलताएं आपको जरूर मिलने वाली है। भाग्य भाव में शनि का गोचर शुभ माना जाता है, लेकिन यदि आपकी कर्म खराब है तो यहाँ पर दंडित भी करने का काम शनि करते हैं। तो कर्म यदि आपके अच्छे हैं तो सफलताएं पूरे वर्ष भर आपको मिलने वाली है, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। शनि भी पूरे वर्ष भर आपको लाभ देने का काम करने वाले। बात करें गुरु के बारे में, गुरु जो कि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं,
और ये गोचर करेंगे 1 मई तक। तो यहां पर सदैव गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर इनको स्थान बल भी मिल रहा है, भाव बल भी मिल रहा है, और ये मित्र के घर में यहां पर विराजमान है। तो मई के महीने तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और जबरदस्त लाभ क्या देंगे? आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे, स्वयं का कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी लाभ देने का काम करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और ये मालिक हैं आपकी कुंडली में कैरियर के, तो कैरियर में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन वही कि कैरियर में यदि कोई चेंजेस कर रहे हैं तो पहले जो है अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि कई बार जो है चेंजेस में थोड़ी समस्याएं आ जाती है। लेकिन जो आप पहले से कर रहे हैं उसमें तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। तो ये कैरियर के मालिक हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे। ये व्यापार के भी मालिक है, वैवाहिक जीवन के भी मालिक है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह का योग बनेगा, वैवाहिक जीवन सुधरेगा, कहीं ना कहीं लव लाइफ अच्छी रहेगी। तो गुरु की स्थिति अच्छी रहने वाली। इनकी 5वीं दृष्टि तीसरे भाव में पड़ेगी, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध को मधुर बनाने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी जो है 5म भाव में 7म दृष्टि होने के कारण वर्ष 2024 में शिक्षा आपकी बेहतर रहेगी। शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो, उच्च शिक्षा के योग बन रहे हैं, संतान के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वही 9म दृष्टि विवाह भाव में, तो विवाह आपका हो जाएगा। जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे थे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा, कंप्रोमाइज होगा। तो ये सब लाभ गुरु आपको मई के महीने तक देने का काम करेंगे। मई के बाद ये 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। आय भी होगी और खर्चे भी होगी। यदि आप विदेश में हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए मई के महीने के बाद बहुत अच्छा है। मई के महीने के बाद यदि विदेश जाए नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, तो बिल्कुल आपको सफलताएं मिलेगी। लेकिन खर्चे भी खूब करवाने का काम करते हैं 12वें भाव में। अब यहाँ पर 12वें भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देने का काम करते हैं 12वें भाव में। यहां से जो है 5वीं दृष्टि गुरु की आपके 4थे भाव में पड़ेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो सकता है। वही इनकी 6ठे भाव में दृष्टि रहेगी, 7म दृष्टि रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे और आध्यात्मिक बनाने का काम करेंगे। समाज सेवा में आपकी रुचि बढ़ सकती है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो गुरु जो है लगभग लगभग आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो केतु यहां पर जो है कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। शनि आपको अच्छे ही परिणाम देने का काम करेंगे क्योंकि वो अपने घर में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। और राहु भी अच्छे परिणाम ज्यादा देने का काम यहां पर करते हैं। गुरु मई के महीने तक सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। उसके बाद जो है गुरु जो है आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो 2024 आपके लिए बेस्ट है, अच्छा रहने वाला है। लेकिन केतु का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का आपको जप भी करने की जरूरत है। जनवरी के महीने में 7 जनवरी तक बुध की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी आपको जप करना है, जिससे आपको लाभ मिले। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939